जय श्री कृष्ण दोस्तों आनंद ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हिरन और शिकारी के बारे में बहुत ही दर्द भरी कहानी है, जिसे आप ध्यान से सुनें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक दिन एक शिकारी वन में बहुत देर तक घूमता रहा। कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा। वह निराश होकर लौटने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक नन्हे चितकबरे हिनौटे पर पड़ी। हिनौटा थोड़ी दूर आगे चल रहा था। वह बिल्कुल अकेला था। हिनौटे को अकेला देखकर शिकारी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, चलो एक शिकारी तो मिला। उसने घोड़े की गति तेज कर दी और हिनौटा का पीछा करके उसे पकड़ लिया। हिनौटा देखने में बहुत सुंदर था। उसके शरीर पर रोए थे जो बहुत कोमल थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो चमक रही थीं। शिकारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। शिकारी ने मन में निश्चय कर लिया, मैं इसे मारूंगा नहीं। मैं इसे घर ले जाऊंगा और अपने बच्चे को उपहार के रूप में दूंगा। वे इसे पालेंगे और उसके साथ खेलेंगे। उसने हिनौटे को घोड़े की पीठ पर रख लिया। फिर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शिकारी सोचता रहा था, मेरे बच्चे इस हिनौटे को देखकर मोहित हो जाएंगे। अपने बच्चों की प्रसन्नता को देखने के लिए वह बहुत उत्सुक था। घोड़ा सरपट भागने लगा। तभी शिकारी के पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कोई शिकारी मेरे जाल में फंसने आ रहा है। यह सोचकर शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे एक हिरन दिखाई पड़ा जो दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। क्या मैं इस पर तीर चलाऊं? एक क्षण के लिए शिकारी के मन में यह विचार आया, लेकिन शिकारी को शीघ्र घर पहुंचने की तत्परता थी। उसे अपने बच्चों की प्रसन्नता देखने के लिए उत्सुकता थी। वह शाम ढलते ढलते घर पहुंच जाना चाहता था, इसलिए उसने हिरन पर तीर चलाने का विचार त्याग दिया। वह अपने घर की तरफ ही बढ़ने लगा। वह कुछ ही आगे बढ़ा तो उसे फिर किसी जानवर के आने की आहट सुनाई पड़ी। शिकारी ने पलटकर पीछे की ओर देखा। उसने देखा कि वही हिरन उसके पीछा कर रहा है, लेकिन उसने समीप से देखा तो पाया कि वह हिरन नहीं, हिरनी है। हिरनी भयभीत नहीं थी। वह निडर होकर पीछे पीछे चली आ रही थी। शिकारी को आश्चर्य हुआ कि हिरनी उसके पीछा क्यों कर रही है। शिकारी ने घोड़े की लगाम थाम ली। घोड़ा रुक गया। घोड़े को रुकता देख हिरनी भी ठिठक गई। वह धीरे धीरे शिकारी के समीप आ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने हिनौटों को एकटक देखते जा रही थी। शिकारी को समझने में देर नहीं लगी कि वह हिनौटे की माँ है। यह ममता बस अपने बच्चे के पीछे पीछे चली आई है। इसने अपनी जान की परवाह नहीं की है। इसे अपने बच्चे से मोह और प्यार है। शिकारी ने हिरनी की ममतामय आंखें देखी। उन आँखों में अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम देखा। हिरनी को उदास देखकर शिकारी का कठोर हृदय द्रवित हो गया। शिकारी ने हिरनी की व्यथा का अनुभव किया। शिकारी के मन में ममता उमड़ आई। तत्क्षण उसने हिनौटों की बंधन काट दिए और उसे मुक्त कर दिया। हिनौटा भागकर अपनी माँ से जा मिला। हिरनी अपने हिनौटों को लेकर जंगल की ओर वापस लौट चली। शिकारी की आंखें माँ बेटे की जोड़ी को तब तक निहारती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। शिकारी भी घर की ओर लौट चला। आज वह बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। आज यह कहानी यहीं समाप्त होता है दोस्तों। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नई कहानी लेकर। इसके लिए आप लोगों को मेरा कहानी देखने का धन्यवाद। मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा।